माजलगांव विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की माजलगांव विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों तफसीली गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछड़ा दलित आरक्षित समाज का एक बड़ा तबका दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि माजलगांव के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ा होता हुआ नजर आया था। पिछली विधानसभा चुनाव की में अगर हम बात करें तो 1,11,566 वोटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ ये गई थी। 58,676 वोटों की अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटिंग हुई थी। तकरीबन 2,10,242 वोट यहाँ पर किए गए थे, जो उस वक्त की विधानसभा चुनाव के अंदर एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से हम बात करेंगे पिछड़ा दलित आरक्षित तमाम तबकात की, तो यहाँ पर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की ये पुरानी आदत है कि वो चुनाव जीतकर तो ज़रूर आते हैं, लेकिन बाद में जनता के बीच में नज़र नहीं आते हैं। इसी तरह से माजलगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ हम बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर अगर हम बात करें तो कई तुलनात्मक स्थितियों का बदलाव देखने को मिलता है। पिछली दफ़ा जो तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज ने पूरी एक साइड होकर जो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर वोट किया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के मामलों के अंदर देखा गया यही है कि मुसलमानों को, पिछड़ों को, आरक्षित समाज को टारगेटिव तरीके से एक तरह से देखा जाए तो अलग करके जो तो उनको उनका हक नहीं दिया गया और यहाँ पर जनता के साथ जो तो इंसाफ नहीं हुआ है। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज अपने आप को इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो तो ठगा हुआ महसूस करता है। पिछली विधानसभा चुनाव में जो तो जनता ने यही सोचा होगा कि यहाँ पर जो तो उनको कुछ ना कुछ हिस्से में इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस यहाँ पर इंसाफ करने में नाकाम रही, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तमाम तरह से अगर देखा जाए तो पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर एक विशेष समुदाय को खुश करने में जुटा रहा और यहाँ पर जो आम जनमानस है उसकी हालत को भी देखने में राजी नहीं रहा। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कई मुद्दे हैं और इन तमाम तरह के मुद्दों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के साथ मैं बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इंसाफ होगा या नहीं होगा ये चीज़ तो बाकी रहती है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि पिछड़ों के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी हुई है, मुसलमानों के साथ भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं जो तो आने वाले दिनों के अंदर एक बुरे संकेत के तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो शरद पवार हो या फिर अजित पवार हो, उसके लिए साबित हो सकता है।